बॉलीवुड तो चाह रहा है कि आप कपड़े मत पहनो, अश्लील पिक्चरें बना बना के बेटियों को उतरवाने पर खुला हुआ है। बताइए, भारत में रियलिटी शो चलता है बहुत बड़ा, बिग बॉस ज्वाइन करना चाहेंगे? उनकी टीम ने क्या पाई है का टाइम उसमें लगता है, तो 3 महीना तो अभी मैंने कार्य नहीं किया। स्वामी ओम गए थे, उन्होंने इतना गलत प्रचार किया हमारे हिंदू धर्म को लेके, इसलिए तो हमने मना किया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। आज हम आए हैं गौरी गोपाल आश्रम। जी हाँ, गौरी गोपाल आश्रम जो कि अनिरुद्धाचार्य जी का है। आपको पता है, हाल ही में एक रियलिटी शो भी आ रहा है लाफ्टर साहब, जिसमें अनिरुद्धाचार्य जी गए थे। और आजकल आप हर न्यूज़ चैनल पे इनको देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा इस टाइम उनको लेके कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। बहुत ज़्यादा इनके ऊपर मीम्स बन रहे हैं। अगर हम देखे जाए, अगर सबसे ज़्यादा मीम्स बन रहे हैं तो अनिरुद्धाचार्य जी के ऊपर बन रहे हैं। और कई उन्होंने ऐसे कुछ चीज़ें बोली हैं जिसको लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई है, किसी भी चीज़ को लेके। जैसे लड़कियों के कपड़ों को लेके, या बात रही हो बॉलीवुड की, या किसी भी चीज़ को लेके वो बहुत ही बेबाक अंदाज से बोलते हैं। तो आज हम आए हैं उनके आश्रम में। ये है उनका आश्रम जो कि वृंदावन में है, गौरी गोपाल आश्रम, जिसमें खाना चलता है 24/7। फ्री सेवा चलती है खाने की। भक्त आते हैं, जो यहाँ पे प्रसादी मिलती है। तो आइए, आज हम बात करेंगे अनिरुद्धाचार्य जी से। तो आप भी देखिए आज हमने उनसे क्या बात की, हमारे जो तीखे सवाल है उनका वो क्या जवाब देते हैं। कि आने वाले टाइम पे उन्हें बिग बॉस में भी देखा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है रियलिटी शो में भी गए थे। कथावाचक हैं, संत हैं, और कभी हमने इस तरह किसी संत को रियलिटी शो में नहीं देखा है। तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, मैं कीर्ति त्रिपाठी आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत है जो किसी के परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जिनका वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम भी है। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कई मुद्दों को लेके, आजकल जो हो रहा है करंट टॉपिक को लेके। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। अब महाराज जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आजकल जो आप देख रहे हैं बांग्लादेशियों में जो हिंदू के साथ हो रहा है, जैसे जो यह स्टार्ट हुआ था आंदोलन, कहते हैं कि यंगस्टर ने स्टार्ट किया था, स्टूडेंट ने अपने आरक्षण को लेके, लेकिन वो आरक्षण को लेके आंदोलन कब हिंदुओं का बन गया पता नहीं लगा। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हम सब हिंदुओं को संगठित ही रहना चाहिए, और हमें जातवाद में नहीं बंटना चाहिए, जातियों में नहीं बंटना चाहिए। हमें एक संगठित होके, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, संगठित होकर के रहना चाहिए। जातियों के चक्कर में बटेंगे, जब जब बटा हिंदू तब तब घटा, तब तब गुलामी के शिखर पर पहुंचा। वो भी हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है। हम देखते हैं कि दूसरे धर्म, जैसे हम मुसलमानों को ले लें, उनमें से अगर किसी एक व्यक्ति के साथ भी कुछ ऐसा होता है तो सब आ जाते हैं, बॉलीवुड से भी सब लोग आ जाते हैं, नेता अभिनेता सब आ जाते हैं बोलने कि उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। लेकिन जब यहाँ बात हिंदुओं की आती है तब कोई नहीं बोलता। अभी देखो, किसी ने कुछ नहीं बोला, ना नेता हो या अभिनेता हो, किसी ने इसको लेके कुछ नहीं बोला। कुछ ये कह रहे हैं जो वीडियोस आ रहे हैं, वीडियो बहुत पुरानी है, अभी की नहीं है। अब वो ऐसे ही कहेंगे ना, क्योंकि ये लोग हिंदुओं को अपना मानते ही नहीं। सनातन का मुखौटा पहन के घूमते तो हैं, लेकिन ये सनातन को ना मानते हैं ना सनातन को जानते हैं। इसलिए आज पूरी दुनिया चुप है। जब बांग्लादेश पे हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है तो सारी दुनिया, वैश्विकता की बात करने वाला अमेरिका भी तो चुप है। और भारत के बॉलीवुड के लोग ये तो कट्टर दुश्मन है हिंदुओं के, सनातनियों के। इन्होंने हिंदुओं के पक्ष में कभी क्या काम किया? सदा से ये दुश्मन रहे हैं। तो ये तो प्रमाण देंगे ना कि हाँ, ये आज अत्याचार हो रहा बहन बेटियों के साथ। लेकिन ये बोलेंगे क्यों? क्योंकि इनके बोलने से एक पक्ष नाराज हो सकता है, इसलिए तो अपने पक्ष को खुश करना चाहते हैं। हिंदुओं के साथ ये कभी खड़े नहीं थे, ना खड़े हैं, और ना कभी खड़े होंगे। अब जैसे मैं बात करूं, अगर हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा मूवीज में कि जैसे जो भी हमारे हिंदुओं को लेके, संतों को लेके बहुत गलत दिखाया जाता है, उनको गलत तरीके से मतलब दर्शाया जाता है। यही बात अगर हम दूसरे धर्मों की करें तो वो इस चीज को लेके डरते हैं। कभी उन्होंने दूसरे धर्म को लेके कुछ इस तरह दर्शाया नहीं है, सिर्फ हिंदुओं को ही गलत दिखाते हैं, हिंदू संतों को ही गलत दिखाते हैं, ताकि हमारे समाज पे जो प्रभाव जाए गलत जाए। आजकल हमारे बहुत से हिंदू भाई बहन भ्रमित भी हो जाते हैं उस चीज को लेके। इसके लिए आपने कभी सोचा है कि इसके लिए मुझे कुछ बोलना चाहिए? क्योंकि बॉलीवुड को आजकल देखते हैं सब लोग फॉलो कर रहे हैं, यंगस्टर भी फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही है, हम सबको ना
इन लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। बॉलीवुड कभी सनातन के साथ नहीं खड़ा हुआ। इन्होंने जब जब मूवियां बनाई तो कुछ मूवियों को यदि छोड़ दें तो बाकी सारी मूवियां इन्होंने अधिकाधिक मूवियां हिंदुओं के सनातन के विरोध में बनाई हैं, पक्ष में कभी नहीं बनाई। सदा से इन्होंने संतों का विरोध किया है, उन संतों का जिन संतों की बदौलत आज भारतीय संस्कृति जिंदा है, भारत के संस्कार जिंदा है। उन संतों के लिए इन्होंने गलत प्रचार किया, गलत मूवियां बनाई और फिर भी हम लोग इनको फॉलो करते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। एक चीज मैं आज ये भी बोलना चाहूंगी, जैसे आज हम लोग फॉलो करते हैं, आजकल सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, ओटीटी का टाइम है आजकल, इंस्टाग्राम यूट्यूब का इतना ज्यादा क्रेज हो गया है। महाराज जी कहते हैं पहले महाभारत हुई थी, द्रौपदी जी के वस्त्र उतारे गए थे, आज महाभारत हो जाती है, कहते लड़कियों को कपड़े पहन लो, इससे महाभारत हो जाती है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? सही कहा आपने, पहले कपड़े उतारने में महाभारत होता था, आज कपड़े पहनने का बोलो तो महाभारत हो जाता। सही कहा, कलयुग है, ये युग का प्रभाव है और यहाँ पे जो गलत कह रहा है, जो गलत कर रहा है, कुछ लोग उसी को सही ठहरा रहे हैं। अब ये माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को कैसे संस्कार दें। बॉलीवुड तो चाह रहा है कि आप कपड़े मत पहनो, वो तो अश्लील पिक्चरें बना बना के सारे कपड़े उतारने पर, बहन बेटियों को उतरवाने पर खुला हुआ है और बहन बेटियां उसकी शिकार हो भी रही हैं। तो सबकी जिम्मेदारी है कि पूर्ण रूप से ऐसी मूवियों का जो सनातन के खिलाफ अश्लील है, ऐसी मूवियों का बहिष्कार करना चाहिए। अच्छा महाराज जी, अब बात करते हैं हम यहाँ की, जैसे अभी आपके गौशाला में गए थे, वहाँ पे हमने देखा है कि बच्चों का जो आप है, जो बॉयज लोग लड़के लोग पढ़ रहे हैं, आप उनका गुरुकुल चल रहा है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं लड़कियां भी बहुत ज्यादा कथा कह रही है, वो भी कथावाचक बन रही है। तो कभी आपने ऐसा नहीं सोचा लड़कियों के लिए भी ऐसा एक गुरुकुल बनाना चाहिए? गुरुकुल तो अभी है, आगे विचार कर सकते हैं इस विषय पे, आगे विचार होगा। अच्छा महाराज जी, जैसे अभी मुझे आपसे एक क्वेश्चन ये करना है, पर्सनल होगा थोड़ा। अभी हमने देखा रिसेंटली आप बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, आपको लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हो रही है और सोशल मीडिया पे आए दिन आपको ऊपर मीम्स भी बनते रहते हैं और कभी कभी देखा है कोई वीडियो लोग कट कर देते हैं, आजकल एडिट सबके हाथ में मोबाइल है, लोग एडिट करके गलत तरीके से भी पेश करते हैं। तो जैसे आपके ऊपर मीम्स बनते हैं, आप तक भी पहुंचते होंगे, तो आपका क्या रिएक्शन होता है अपने मीम्स देख के? कुछ रिएक्शन नहीं है, ठीक है। आज यदि देखो महाभारत जब हुआ तो सबसे पहले जहर निकला। बच्चे आज यदि गलत चीज देख रहे हैं तो कल उसका अर्थ सही भी देखेंगे, क्योंकि वो एक पक्ष है गलत, उसका एक दूसरा पक्ष सही भी है। पूरा सुना जाए तो वो सही है, आधा सुना जाए तो वो गलत है। तो वो आज एक पक्ष देखा जा रहा है, दूसरा पक्ष आज नहीं तो कल ये भारत के युवा जरूर समझेंगे। जब पहले जहर निकला मंथन में तो आखिरी में अमृत भी निकला, तो आज का यूथ यदि जहर से गुजर रहा है तो अमृत तक पहुंचेगा जरूर। अच्छा महाराज जी, जैसे अगर हम बात करें, हम दूसरे धर्मों से तो बाद में लड़े, पहले कहते हैं जो हमारे धर्म में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें गलत बताते हैं। जैसे हाल ही मैंने एक वीडियो देखी थी, राधा रानी के ऊपर बहुत ज्यादा आपत्तिजनक टिप्पणी की थी उन्होंने कहा था कि जैसे आज के टाइम में जैसे सपना चौधरी है, उस टाइम में राधा रानी रही थी एक नाचने वाली, इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी की और वो वीडियो मैंने देखी, मेरा हृदय एकदम विचलित हो गया, क्योंकि हमारे लिए तो राधा रानी सब कुछ है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे सनातनियों को, जो हमारे सनातनी होके हमारे धर्म को भ्रमित करते हैं लोगों को? विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसे लोगों के विनाश का टाइम है, इसलिए ऐसी बुद्धि है और ऐसी अभद्र भाषा का वो प्रयोग करते हैं। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। समझाया था अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को। उस समय दुर्योधन नहीं मानता था, ऐसे आज के लोग कुछ लोग हैं नहीं मानते। समय सब ठीक करेगा, समय उनको ऐसी मार लगाएगा कि अक्ल ठिकाने लगेगी। अच्छा महाराज जी, जैसे अभी मैंने देखा आप हाल ही में अभी एक आपका प्रोमो भी आया, आप एक रियलिटी शो में गए, लाफ्टर शेयर करके एक रियलिटी शो आ रहा है, तो उसमें आप गए, उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि नॉर्मली देखा नहीं गया, लोग सेलिब्रिटी वगैरह जाते हैं शोज में, आप एक संत रूपी, आप लोग आपको पूछते भी है, आप रियलिटी शो में गए, पहले ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि कोई संत इस तरह से रियलिटी शो में गया, तो आपकी क्या एक्सपीरियंस था वहाँ पे जाकर? हर जगह संतों को जाना चाहिए ताकि हर जगह एक पवित्र भाव जागे, पवित्रता का माहौल बने, सबके विचार बदलें। गलत व्यक्ति तक भी संत यदि पहुंचेंगे तो वो गलत को ठीक करने का प्रयास करेंगे। यदि गलत लोगों से हम बचते रहे तो वो गलत तो सदा गलत ही रहेंगे। इसलिए वो गलत लोग भी जो संसार में उलझे हैं उन तक भी हमें जाकर के
और भगवान श्री कृष्ण का पक्ष रखना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको एक हाल ही डिबेट में देखा था, किसी ने आपसे प्रश्न किया था कि जैसे मांस, आप कहते हैं कि मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए, उसका आप विरोध करते हैं, तो किसी ने आपसे क्वेश्चन किया था कि भगवान राम ने भी मांस खाया था जब वो वनवास में थे, जंगल में थे। तो मतलब इस तरह हमारे जो सनातनी भाई बहन इस तरह भ्रमित है, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो रामायण पढ़ते नहीं है, पता नहीं, कहते हैं कि वो ये तर्क देते लिखा हुआ है, हमने पढ़ा है। देखो, अर्थ जो है ना, उसको पढ़ने के लिए गुरु चरणों में बैठना पड़ता है। जो लिखा है उसका अर्थ क्या वही है, इसको जानने के लिए परंपरागत ज्ञान होना चाहिए। बहुत जगह जो लिखा है उसको जान, जैसे अभी एक चौपाई पर युद्ध हो गया, ढोल गवार सूत्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इस ताड़ना शब्द का अर्थ लोग जान नहीं पाए और उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया। ऐसे ही मांस ना, संस्कृत में कुछ दालों को मांस कहा जाता है, ये संस्कृत की भाषा है। संस्कृत में कुछ चीजों को मांस कहते हैं। दाल, कुछ दालें ऐसी हैं, कुछ चीजें ऐसी जिनको मांस बोला जाता है। अब वहां पे उनका प्रयोग उस अर्थ में है, लेकिन वो अपने अर्थ में ले जाएंगे तो चीजें गलत होंगी। अब मूर्खों को क्या क्या समझाएं, कितना समझाएं, बात तो ये है ना। अच्छा, एक चीज आपसे और जानना चाहूंगी, जैसे दूसरे धर्म गुरु है, जो दूसरे धर्म के जो गुरु है, वो जब कहते हैं कि आपकी गीता भागवत में ये लिखा हुआ है, वो चीज वो लोग मान लेते हैं। यही जो हमारे संत गुरु है, जिन्होंने पढ़ी है गीता भागवत, जिन्हें सब वेदों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, उनकी कही हुई बात वो लोग नहीं मानते। तो ये मतलब या तो उनकी शुरू से उनका परवरिश ऐसी रही, या उनमें संस्कृति की कमी है, या उनमें उतना ज्ञान नहीं है। किस चीज की कमी है? जो दूसरे धर्म गुरु कहते हैं वो तो मान लेते हैं, वही हमारे संस्कृति के धर्म गुरु हमारी जो गीता और भागवत का ज्ञान देते हैं वो उन्हें समझ में नहीं आता। ये शास्त्रों पर उंगली उठाना मतलब अपने बाप पर उंगली उठाना। अब जो बच्चे अपने माँ बाप पे उंगली उठाते हैं, जो अपने बाप पे उंगली उठा सकता है वो शास्त्रों पर भी उंगली उठा सकता है। अब इन लोगों का क्या, ये संस्कारहीन लोग हैं, इनसे क्या बात करें और इनके विषय में क्या बात करें? सत्संग करें तो अक्ल आए। नहीं, मतलब जब दूसरे धर्म के गुरु कहते हैं तो ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वही आप कहते हो और भी धर्म गुरु है, उनकी बात का उन पे असर क्यों नहीं होता? जागेगा युवा, देर से जागेगा, जागेगा। अच्छा, एक मैं पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूंगी। आपको पता है कि भारत में रियलिटी शो चलता है बहुत बड़ा, बिग बॉस। जैसे भी आप एक रियलिटी शो में गए, कभी आपको मौका मिले वहां जाने का, तो आप अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को वहां पे जाके प्रचार करना चाहेंगे? कहा था मेरे से उनकी टीम ने कि आप आइए, पर वो इतना लंबा टाइम नहीं है, वो 3 महीने का टाइम उसमें लगता है। हमारे पास 3 घंटे का भी टाइम निकालना कठिन होता है, तो 3 महीना कैसे निकलेगा? तो अभी मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। और जैसे महाराज जी, जैसे एक स्वामी ओम गए थे, उन्होंने इतना गलत प्रचार किया हमारे हिंदू धर्म को लेके कि बहुत ज्यादा बदनामी भी हुई थी। और उन्होंने कैसे कैसे वहाँ, जैसे वो संत थे लेकिन वहाँ जाके अंडा भी खाते थे वो। तो आपको नहीं लगता है कैसे धर्म गुरु को ऐसे मंच पे जाना चाहिए जिसे पूरा भारत फॉलो करता है, वहाँ जाकर हमारी संस्कृति का प्रचार करना चाहिए? 100 करोड़ की आबादी देखती है वो शो, इसलिए तो हमने मना किया है। अच्छा महाराज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने अपना कीमती समय में दिया। चैनल के लिए बोल दीजिए, सब्सक्राइबर के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, सबको जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।